हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन इससे पूर्व के लेक्चर्स के अंदर जो अपन प्लाज्मोडियम है उसका जीवन काल पढ़ रहे थे, जीवन चक्र, जिसके अंदर अपन ने जो साइजोगनी साइकिल है, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लाज्मोडियम का, जो कि उसके जो सेकेंडरी होस्ट है, इंटरमीडिएट होस्ट है ह्यूमन बीइंग, उसके अंदर चलता है। उसके अंदर जो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल है उसको साइजोगोनी कहा गया है। साइजोगोनी में भी उसका जो जीवन काल है एक आरबीसी के अंदर होता है, दूसरा आरबीसी के बाहर होता है। तो एक इर्थोसाइटिक साइजोगोनी है और दूसरा है एक्जो इर्थोसाइटिक साइजोगोनी। तो एक्जो इर्थोसाइटिक साइजोगोनी में अपन पढ़ चुके थे, जिसके अंदर प्री और जो पोस्ट इर्थोसाइटिक साइजोगोनी उसके बारे में। तो आज अपन दूसरा जो इसका नेक्स्ट जो पार्ट है एस्ट्रोसाइट साइजोगोनी, उसको अपन आज इस ई लेक्चर के थ्रू डिस्कस करेंगे। प्री पेटेंट एंड इनक्यूबेशन पीरियड। तो इनक्यूबेशन पीरियड के बारे में आपको पहले ही पता होगा शायद, और शायद मैंने जो लेसमेनिया पढ़ाया था वहाँ इनक्यूबेशन पीरियड के बारे में अपन ने चर्चा की थी। तो ये वो समय होता है जब आपके शरीर के अंदर, जैसे यहाँ प्लाज्मोडियम की अवस्था एनाप्लाइज के द्वारा आपके शरीर के अंदर छोड़ दी गई है, जैसे स्पोरोजोइट आपके शरीर में पहुंच गया उसके द्वारा। लेकिन जो मलेरिया के लक्षण हैं वो कब दिखाई देंगे? जब ये परजीवी की जो अवस्था है प्लाज्मोडियम की वो ब्लड में आ जाती है, और ब्लड में आने के बाद जो मलेरिया एक रोगी के जो लक्षण होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। तो इस के बीच का जो समय होता है उसको इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। द प्री पेटेंट पीरियड इज द ड्यूरेशन बिटवीन द इनिशियल स्पोरोजोइट इन्फेक्शन एंड द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ पैरासाइट इन ब्लड। तो जो स्पोरोजोइट एनाफिलिस के द्वारा मनुष्य के अंदर उसके खाने के समय जब वो एनाफिलिस बाइट करता है तो प्लाज्मोडियम मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवाहित कर दिया जाता है। तो वो स्पोरोजोइट संक्रमण हो जाता है स्पोरोजोइट से, और उसके बाद जब वो इर्थोसाइट साइजोगोनी से एक्जो इर्थोसाइट साइजोगोनी से होता हुआ जो जीवन काल है वो इर्थोसाइट साइजोगोनी में आता है, तब जाके वो जो प्लाज्मोडियम है वो इसमें ब्लड में दिखाई देता है, और उसके बाद उसको मलेरिया होता है और मलेरिया के लक्षण मनुष्य में देखने को मिलते हैं। तो ये जो बीच का समय है ये क्या कहलाता है? प्री पेटेंट या इंक्यूबेशन पीरियड कहता है। इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज अबाउट 8 डेज एन एवरेज। तो औसतन जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से यदि कोई व्यक्ति संक्रमित हुआ है तो उसका जो औसतन समय है वो 8 दिन का होगा। द इनिक्यूबेशन पीरियड is the time taken from the infection of man by sporozoites till the appearance of first malarial symptoms। तो यही बात होगी वापिस यहाँ यही कहा जा रहा है कि इनक्यूबेशन का समय वो समय होता है जो स्पोरोजोइट के संक्रमण के पश्चात जब पहला मलेरिया के लक्षण सिम्टम्स आते हैं उस पेशेंट के अंदर या उस रोगी के अंदर जिसके अंदर स्पोरोजोइट प्रवेश कर गया हो। तो उस समय को उस काल को जो ड्यूरेशन होता है उसको इनक्यूबेशन पीरियड या प्री पेटेंट पीरियड कहा जाता है, जो कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का 8 दिन का होता है। इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स it is about 12 days on average, ranging from 10 to 17 days. Of course, during the incubation period, the host show no symptoms of the malaria. So, in case of Plasmodium vivax, it is about 14, maybe up to 14 days on average, ranging from 10 to 17. Of course, during the incubation period, the host shows no symptoms of the malaria. कभी कभार ये जो इनक्यूबेशन का समय होता है ना, जब तक जो प्लाज्मोडियम की अवस्था है उसके आरबीसी में नहीं पहुंचती है, तब तक का जो समय काल होता है उसके उस समय पर किसी प्रकार के मलेरिया के लक्षण उस रोगी के अंदर या जिसके अंदर प्लाज्मोडियम प्रवेश कर गया है उसके अंदर नहीं दिखाई देंगे। जब ये अवस्था प्लाज्मोडियम की इर्थ्रोसाइट में पहुंचती है, यानी कि इर्थ्रोसाइट साइजोगनी साइकिल जब शुरू होती है, तब जाके मलेरिया के लक्षण की शुरुआत हो जाती है और वो मलेरिया से
ग्रसित हो जाता है। जबकि जो एक्सोएरिथ्रोसाइट साइटोगोनी चलती है तब किसी भी प्रकार के लक्षण देखने को पेशेंट में या जो जिसके अंदर शरीर के अंदर प्लाज्मोडियम की अवस्था लीवर में चल रही है उस समय किसी प्रकार के सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। साइजोगोनी इन इर्थ्रोसाइट यानी कि इर्थ्रोसाइटिक साइजोगोनी इन इर्थ्रोसाइट्स ए थर्ड मल्टीप्लिकेशन फेज ऑफ साइजोगोनी, मतलब तीसरा, दो फेज वहां हो गए थे। एक तो जो शुरुआत में जब स्पोरोजोइट शुरू होता है और क्रिप्टोजोइट्स या क्रिप्टोमेरोजोइट्स बनते हैं वो फेज, और दूसरा जब एक्सोएरिथ्रोसाइट्स के अंदर जब वो फ्रेश जो स्वस्थ जो लीवर कोशिकाएं होती है उसको वो इन्वेट करते हैं स्पोरोजोइट, और वहाँ साइजोन बनता है और साइजोन से मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट्स जो बनते हैं माइक्रो और मैक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट्स, तो वो क्या था, सेकेंड मल्टीप्लिकेशन था। और ये इर्थोसाइट साइजोगोनी के अंदर एर्थोसाइटिक साइजोगोनी के अंदर जब शुरुआत होता है तो वो कौन सा फेस होता है, थर्ड मल्टीप्लिकेशन फेस, तीसरा मल्टीप्लिकेशन फेस होता है ऑफ साइजोगोनी अकर्स व्हिच इज नोन एज इर्थोसाइटिक साइजोगोनी। तो ये आरबीसी के अंदर होता है इसलिए इसको इर्थोसाइटिक साइजोगोनी कहा गया। और जो पूरी साइकिल है ए सेक्सुअल जो लाइफ साइकिल मनुष्य के अंदर प्लाज्मोडियम की चलती है उसको साइजोगोनी कहा गया है। द माइक्रो मेटा उसके अंदर भी अपन ने ये देखा था, तो मेटा जो क्रिप्टोमेरोजोइट्स है तो उसके अंदर माइक्रो और मैक्रो है, तो मैक्रो तो वही रहते हैं, लेकिन जो माइक्रो है मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स वो क्या करते हैं, फीड करते हैं किसको, इर्थोसाइटिक इर्थोसाइट्स को। ए वैक्यूल्स appears in it, the nucleus is pushed on one side, तो they feed on erythrocytes। तो जो माइक्रो मेटाक्रिप्टोसाइट्स है वो एर्थ्रोसाइट्स के ऊपर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, और ये वैक्यूल सेपरेशनेट, तो उनकी वजह से जब ये फीड करते हैं तो जो रिक्तिका है वो विकसित होती है, कहाँ पर डेवलप्ड होती है, दिखाई देने लगती है। द न्यूक्लियस इज पुश्ड टू वन साइड, तो वैक्यूल क्रिएट होने की वजह से या वैक्यूल जो का रिक्तिकाओं के विकसित होने की वजह से जो केंद्रक है वो उनका परिधि की तरफ धकेल दिया जाता है इन वन साइड, एंड द माइक्रो मेटाक्रोपोजोइट्स इज चेंज इनटू व्हाट इज कॉल्ड द रिंग शेप ट्रोफोजोइट। तो ये गोल होता है और जो इसका केंद्रक है और इसके अंदर जो वैक्यूल है वो बहुत बड़ा वैक्यूल इसके अंदर डेवलप हो जाता है, और जो केंद्रक है वो एक साइड धकेल दिया जाता है यहाँ पर। तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है किसका, ट्रोफोजोइट का। तो वो इस टाइप का, ये नॉर्मली मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया डायग्राम, तो इस टाइप का हो जाता है। जो केंद्र बीच में था वो किस तरफ चला जाता है, परिधि की तरफ चला जाता है एक साइड में, और ये फिर कैसा दिखता है, रिंग की तरह दिखता है, अंगूठी की तरह दिखाई लगता है। उस शेप को, रिंग शेप ट्रोपोजोइट्स को सिग्नेट रिंग स्टेज भी कहा जाता है, रिंग शेप ट्रोपोजोइट या सिग्नेट रिंग स्टेज, विच इज 1/3 to 1/2 द साइज ऑफ इर्थ्रोसाइट। जो इर्थ्रोसाइट्स है उसका 1/3 पार्ट या 1/2 पार्ट उसका होता है इर्थ्रोसाइट का। द सिग्नेट रिंग स्टेज इज नॉट फाउंड इन ए प्लाज्मा, तो प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम की जो साइकिल होती है उसके अंदर सिग्नेट रिंग विकसित नहीं होती, डेवलप नहीं होती है। द ट्रोफोजोइट्स ग्रो टू बिकम ए राउंडेड एंड अमोबेड, तो उसके पश्चात क्या होता है, क्योंकि जैसे ही जो यहाँ पर अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, इर्थ्रोसाइट साइजोगोनी पढ़ रहे हैं, तो इर्थ्रोसाइट साइजोगोनी में जो प्लाज्मोनियम की अवस्था है वो कौन सी पहुंचती है, माइक्रो मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट्स। तो वो माइक्रो मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट्स किसके ऊपर भोजन के लिए निर्भर रहती है, इर्थ्रोसाइट्स के ऊपर। वो इर्थ्रोसाइट्स का भक्षण करने के पश्चात उसके अंदर जो रिक्तिका है उसका आकार बढ़ जाता है और उसका न्यूक्लियस जो केंद्रक है वो एक साइड में चला जाता है परिधि की तरफ, और वो सिग्नेट रिंग का फॉर्मेशन होता है। उसके पश्चात देखें अपन प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम के अंदर सिग्नेट रिंग डेवलप नहीं होती, विकसित नहीं होती है। इसके पश्चात जो ट्रोफोजोइट्स है वो ग्रो बिकम ए राउंडेड एंड अमोबेड, तो उसके पश्चात जो ट्रोफोजोइट्स है वो किस प्रकार का हो जाता है, अमोबेड। दिस इज द फुल ग्रोन ट्रोफोजोइट एंड इज नोन एज ए साइजोट। तो यहाँ पर जो पूर्ण रूप से जो वर्दी हो चुका ट्रोफोजोइट है वो क्या कहलाता है, साइजोट कहलाता है। द लार्ज साइजोट मेक्स द एर्थ्रोसाइट्स टू बिकम वेरी लार्ज and the cyzont shows yellowish brown pigment granules of hemojoin। तो साइजोट के बढ़ने की वजह से इर्थ्रोसाइट है, कोशिका है, वो भी
आकार में बढ़ जाती है और साइजोइड भी अपनी वृद्धि कर लेते हैं आकार में। द साइजोइड शो येलोविश ब्राउन पिगमेंट ग्रेन्यूल्स ऑफ हीमोजोइन। तो हीमोजोइन का ड्राइव्ड फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, आयरन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोजोइन है, ये हीमोग्लोबिन का जो आयरन है उससे इनका निर्माण होता है, जिसकी वजह से ही अपना बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। इट एक्ट एज ए टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी। तो and it's derived from the iron of hemoglobin of erythrocytes. The enlarged erythrocytes acquire granules called Skinner nodes. तो भोजन करने के पश्चात जो सिग्नेट रिंग बनी, सिग्नेट रिंग के पश्चात उसने ट्रोफोजोइट ने अपना आकार बढ़ाया और अमोबिड आकार का वो हो गया अमीबा के जैसा, जिसको साइजोन कहा जाता है। और इस आकार के बढ़ने की वजह से जो इर्थोसाइट कोशिका है उनका भी आकार बढ़ जाता है और इनके अंदर जो साइजोन्ट है उनके अंदर वर्णक के कण विकसित होते हैं, जिसको हीमोजोइन कहा जाता है, जो कि आयरन से बनते हैं, हीमोग्लोबिन के। और इर्थोसाइट के लार्ज होने की वजह से इर्थोसाइट्स के अंदर भी कण का विकास होता है। उस प्रकार के कण क्या कहलाते हैं? स्किपनर्स डॉट्स कहलाते हैं। द साइजोन्ट नाउ अंडरगोज ए मल्टीपल फ्यूजन। उसके पश्चात साइजोन्ट के अंदर मल्टीपल फ्यूजन होता है और वो साइजोन्ट 12 से 24 अंडाकार आकार के मेरोजोइट्स बनाता है। और दिस फेस ऑफ एसेक्सुअल, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद मेरोजोइट्स बनते हैं। दिस फेस ऑफ एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन इज इर्थोसाइट साइजोगोनी। तो इस प्रकार का जो अलैंगिक जनन होता है उसको क्या कहा जाता है? इर्थोसाइट साइजोगोनी कहा गया है। दस द मच वीकनेट इर्थोसाइट्स ब्रस्ट एंड। तो इस वजह से इनके डेवलपमेंट ये अंदर मल्टीप्लाई कर जाते हैं और संख्या में बढ़ जाते हैं। बढ़ने से और ये उसी इर्थोसाइट को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसके। तो उसके पश्चात जो इर्थोसाइट है वो कमजोर हो जाती है और वो क्या हो जाती है? फट जाती है। और जो भी इसके अंदर मेरोजोइट्स बने हैं मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा, किससे? साइजोन्ट से। और साइजोन्ट बना है किससे? ट्रोफोजोइट से। तो वो बाहर लाइब्रेटेड हो जाते हैं, किसमें आ जाते हैं? वो प्लाज्मा में आ जाते हैं। फ्रॉम वेयर दे इंटर न्यू इर्थोसाइट्स। उसके पश्चात प्लाज्मा में आने के पश्चात वो नई जो आरबीसी है, इर्थोसाइट्स है, उनको उसके अंदर प्रवेश करते हैं, उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और नया इर्थोसाइट साइजोगोनी साइकिल वंस एवरी 48 आवर्स 48 घंटे के पश्चात फिर वापस वही साइकिल को रन करते हैं उन्हीं इर्थोसाइट्स के अंदर। जैसे लीवर के अंदर जो सेकेंड साइकिल जो फ्रेश जो लीवर की कोशिकाएं उसके अंदर रन हो रही थी, उसी प्रकार यहाँ भी जो ये लाइब्रेटेड हो गए हैं आरबीसी के फटने की वजह, जिसके अंदर मल्टीप्लाई होकर बहुत सारे मेरोजोइट्स बन गए और वो मेरोजोइट्स की वजह से आरबीसी रैप्चर्ड हो गई, फट गई और उससे वो फिर सारे बाहर आ गए जो मेरोजोइट्स थे। और ये फिर मेरोजोइट्स क्या है? स्वच्छ जो दूसरी जो पहले संक्रमित नहीं है तो जो स्वस्थ आरबीसी है एर्थोसाइट्स कोशिका उनके ऊपर अटैक करते हैं। ये इस स्लाइड के अंदर जो डायग्राम है वो शो कर रहा है लैंगिक जनन प्लाज्मोडियम का एनाफ्लिस के अंदर, मादा एनाफ्लिस के अंदर, और दूसरा ह्यूमन के लीवर के अंदर और एर्थोसाइट्स के अंदर। ये फर्स्ट में आप जो देख रहे हैं ये एनाफ्लिस के अंदर, जिसको अपन को अभी पढ़ना है, ठीक है ना, जिसके अंदर गैमेटोगोनी, स्पोरोगोनी और सिंगेमी ये 3 पार्ट होते हैं उसके लैंगिक जीवन चक्र के। जबकि जो अलैंगिक जीवन चक्र है वो मनुष्य में होता है, उसके 2 पार्ट है, एक है एक्जो एर्थोसाइट साइजोगोनी और दूसरा है एर्थोसाइट साइजोगोनी, और उन दोनों को साइजोगोनी कहा जाता है। तो यहाँ पर जब ये स्पोरोजोइट्स है, जब मॉस्किटो मनुष्य को जो एनाफिलिस है मादा वो मनुष्य को जब काटती है तो ये स्पोरोजोइट अवस्था यहाँ जो देख रहे हैं ये मनुष्य के शरीर में आ जाती है। और मनुष्य के शरीर में पहुंचने के पश्चात ये जो स्पोरोजोइट है ये साइजोन्ट बनते हैं और साइजोन्ट से ये अपने वहाँ जिक्र किया है या मेरोजोइट्स बनते हैं। मेरोजोइट्स में ये क्रिप्टो मेरोजोइट्स या क्रिप्टो मेटामेरोजोइट्स, तो ये क्रिप्टो मेरोजोइट्स बनते हैं या मेरोजोइट्स बनते हैं पहली बार, जब पहली बार होता है, जब जिसको प्री एक्जोएर्थोसाइट साइकिल कहा जाता है, तो ये क्रिप्टोजोइट्स बनते हैं। जब ये फ्रेश और दूसरी जो लीवर की कोशिका हैं उनको जब अटैक करते हैं तब ये वहाँ जो मेरोजोइट्स है वो मेटा क्रिप्टो मेरोजोइट्स बनते हैं। और मेटा में भी फिर 2 टाइप्स होती है, माइक्रो और
मैक्रो। तो माइक्रो जो है क्रिप्टोमेरोजोइट्स है वो क्या करते हैं कि माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स वो क्या करते हैं आरबीसी के ऊपर अटैक करते हैं। तो यहाँ एक तो थी कि डायरेक्टली जो स्पोरोजोइट है उन्होंने लीवर सेल्स को अटैक किया, और दूसरा क्या है ये स्पोर जो डायरेक्टली नहीं बल्कि जो क्रिप्टोजोइट्स है वो लीवर को अटैक कर रहे हैं, जो इनके अंदर जो साइजोन्ट बने हैं, जो क्रिप्टोजोइट्स में ही नहीं बने, और यहाँ से कुछ तो क्रिप्टोजोइट्स बन गए और कुछ जो साइजोन्ट थे वो स्वस्थ स्वस्थ जो लीवर कोशिकाएं थी फ्रेश, उनके वो अटैक कर गए, तो वो क्या बन गए मेटा क्रिप्टो जोइट्स बन गए मेटा क्रिप्टो जोइट्स। और मेटा क्रिप्टो जोइट्स में भी माइक्रो और मैक्रो मेटा क्रिप्टो जोइट्स है। तो मैक्रो तो यहीं रहते हैं, लेकिन जो माइक्रो है वो इन्वेड करते हैं आरबीसीज को, यानी कि इर्थोसाइट्स को। ठीक है ना। तो उसके पश्चात जो इर्थोसाइट साइजोगोनी शुरू हो जाती है। तो ये पूरा क्या है एक्जो इर्थोसाइट साइजोगोनी का इसके अंदर लीवर के अंदर ये, और ये जो आरबीसी के अंदर है वो कहलाती है इर्थोसाइट साइजोगोनी। तो इसके पश्चात जब ये इनके अंदर वैक्यूल डेवलप होता है और केंद्रक जो उनके परिधि की तरफ चला जाता है, तो ये सिग्नेट रिंग डेवलप होती है। सिग्नेट रिंग के बस पश्चात ये मोबोइड आकार बनता है, ये ग्रो कर जाता है। ग्रोथ जो फुली ग्रोथ कहलाता है ये ट्रोपोजोइट कहलाता है। ठीक है। और जैसे ही इसके अंदर वैक्यूल डेवलप होता है और रिंग जो इसका न्यूक्लियस है वो परिधि की तरफ चला जाता है, और ये फिर क्या है रिंग के आकार की लगती है, अंगूठी नुमा दिखती है, तो इसको सिग्नेट रिंग स्टेज कहा गया है। और उसके पश्चात ये फिर अमोबेड आकार में अमीबा के जैसा बन जाता है। अमीबा के बनने के बाद इसके अंदर ग्रेन्यूल्स डेवलप होते हैं, हीमोजोइन, जो कि आयरन हीमोग्लोबिन के आयरन से विकसित होते हैं। और जो आरबीसी है वो भी ये ग्रोथ करता है, तो आरबीसी की भी साइज बढ़ जाती है, उसके अंदर स्किपनर प्रोब्स का डेवलपमेंट होता है। उसके पश्चात जो ये साइजोन्ट है ये मल्टीप्लाई करके बहुत सारे मेरोजोइट्स बनाते हैं। उसकी मेरोजोइट्स की मल्टीप्लिकेशन की वजह से ये आरबीसी है वो कमजोर हो जाती है, और ये फिर आरबीसी क्या हो जाती है भ्रष्ट हो जाती है, और मेरोजोइट्स बाहर आ जाते हैं। तो ये जो फिर वो मेरोजोइट्स है वो फिर यहाँ पर ये दूसरी जो स्वस्थ आरबीसी कोशिकाएं उनको उनके ऊपर अटैक करते हैं और उनको भी संक्रमित करते हैं। तो या तो ये इनको करेंगे, या फिर ये मेगा गेमेटोसाइट्स या माइक्रो गेमेटोसाइट्स जो कि फीमेल और मेल गेमेट्स है जो यहाँ पर दिख रहे हैं ये और ये, या फिर ये बनेंगे किससे, जो इनसे मेरोजोइट्स जो आरबीसी के फटने से, या अपन कहें कि जो लाल रक्त कणिका हैं उसके फटने से जो मेरोजोइट्स बाहर आए हैं, तो उसमें मेरोजोइट्स क्या करेंगे, या तो स्वस्थ आरबीसी को संक्रमित करेंगे, या फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें युग्मक में मेगा और माइक्रो। ठीक है। तो मेगा एक्ट एज ए फीमेल गेमेट्स एंड माइक्रो एक्ट एज ए मेल गेमेट। तो however the merozoites may be again go from the blood of to the liver cells and invade them to undergo another phase of asexual multiplication which called as a post इर्थोसाइट साइजोगोनी। तो यहाँ पर जब मेरोजोइट्स है तो वो, तो ये क्या है इर्थोसाइट से जैसे ही बाहर आ गए ना, तो ये क्या होगी इर्थोसाइट से बाद का जीवन काल, और इर्थोसाइट से पहले का जीवन काल वो लीवर में था। और जैसे ही ये बाहर आ गई आरबीसी से और ये प्लाज्मा में मेरोजोइट्स है, और ये मेरोजोइट्स फिर यदि जाके यकृत की कोशिकाओं को या करते हैं तो ये क्या कहलाएगा एक्जो इर्थोसाइट साइजोगोनी कहलाएगा। और प्री एक्जो इर्थोसाइट साइजोगोनी जो पहले चल रही थी किसके अंदर लीवर के अंदर, और ये पोस्ट इर्थोसाइटिक साइजोगोनी आउटसाइड दैट आरबीसी। या फिर जब प्लाज्मोडियम है वो इर्थोसाइट साइजोगोनी से पास हो जाते हैं और फिर इर्थोसाइट से बाहर आते हैं, उसके पश्चात की जो अवस्था है वो कहलाती है पोस्ट इर्थोसाइटिक साइजोगोनी। फॉर्मेशन ऑफ गेमेटोसाइट्स यानी कि युग्मकों का निर्माण। तो युग्मकों का निर्माण आफ्टर मनी जनरेशन ऑफ साइजोगोनी in the blood, some of merozoites slowly grow large, producing much hemozoin. These are inside erythrocytes and do not change in size, but they grow and are transformed into two types of gametocytes called macrogametocytes and microgametocytes. ये बहुत मनी जनरेशन तक साइजोगोनी जो होती है एर्थोसाइट साइजोगोनी जो ब्लड के अंदर यानी कि ब्लड के अंदर होती हैं। सम ऑफ मेरोजोइट्स जो होते हैं अपन ने बात की, जो क्या है कि स्लोली ग्रोज लार्ज प्रोड्यूसिंग मच हीमोजोइन।
तो वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं और हीमोजोइन, बहुत सारा हीमोजोइन स्रावित करते हैं या उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। दीज आर इनसाइड इर्थ्रोसाइट एंड डू नॉट चेंज इन साइजोन्ट। तो ये साइजोन्ट में नहीं बदलते, बट दे ग्रोज एंड ट्रांसफर इनटू, तो वो क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं और रूपांतरित हो जाते हैं किसमें, टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स में, युग्मक में रूपांतरित हो जाते हैं, जिनमें से एक को मैक्रो गैमेटोसाइट्स कहा जाता है, दूसरे को माइक्रो गैमेटोसाइट्स कहा जाता है। तो ये जनरेशन है जो क्या कहते हैं इसको, गैमेट फॉर्मेशन कहा जाता है, जबकि गैमेटोगोनी हो जो होता है, जो एनाफ्लिज के अंदर होता है, वो डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स कहलाता है। तो बहुत सारी जो साइजोगनी है जो ब्लड के अंदर होती है, उसके अंदर जो मेरोजोइट्स है वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं और बहुत सारा, तो ये डेवलपमेंट है ये आरबीसी के अंदर। तो ये इनसाइड द इर्थोसाइट, ठीक है ना, आरबीसी के अंदर होता है, जहां पर क्या कहते हैं साइजोइड में ये नहीं बदलता, ठीक है ना, मेरोजोइट्स में ही रहते हैं, लेकिन वो आकार अपना बढ़ा लेते हैं और उनके अंदर ही ये गैमेट्स का निर्माण होता है, जिसमें छोटे और बड़े माइक्रो गैमेट्स और मैक्रो गैमेट्स बनते हैं। यहाँ अपन इसको कहें माइक्रो गैमेटोसाइट्स या मैक्रो गैमेटोसाइट, और मैक्रो एक्ट एज ए फीमेल गैमेट्स oocytes एंड माइक्रो गैमेटोसाइट एक्ट एज ए फीमेल क्या कहते हैं मेल गैमेट्स, स्पर्म की तरह आगे चल के काम करता है। द कंडीशन विच ब्रिंग्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट इज नॉट नॉन। तो जो स्थिति है वो ज़्यादा ज्ञात नहीं है कि ये गैमेटोसाइट जो युग्मक है ये कैसे बनते हैं। गैमेटोसाइट्स अपीयर्स इन द पेरिफेरल ब्लड एट ए वेरियस इंटरवल आफ्टर वन सेट ऑफ द फीवर। मतलब एक बार जो अंतराल होता है, एक बार बुखार आने के बाद, तो उस समय ये गैमेटोसाइट्स का डेवलपमेंट होता है। दे रिमेन इनएक्टिव व्हाइल इन द ह्यूमन ब्लड, तो ये काफ़ी समय तक असक्रिय रहते हैं ह्यूमन के रक्त के अंदर। द मैक्रो गैमेटोसाइट्स, तो ये अपन ने कह दिया कि जो मैक्रो बड़ा जो युग्म है वो फीमेल युग्म की तरह कार्य करता है। दे आर राउंड, जो कि गोल होता है, विद द ब्लड लेडन साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल इसेंट्रिक न्यूक्लियस, तो इनके अंदर ये छोटा सा केंद्रक पाया जाता है। जबकि जो माइक्रो गैमेटोसाइट है, जो छोटा युग्मक है, वो है एज ए मेल गैमेट की तरह काम करता है। दे हैव ए क्लियर साइटोप्लाज्म, तो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है कोशिका एकदम क्लियर होता है और लार्ज न्यूक्लियस होता है। तो जो माइक्रो और मैक्रो गैमेटोसाइट्स है उसमें दोनों में अंतर है। तो जो फीमेल का गैमेट्स है वो बड़ा होता है आकार में, ठीक है, और जो साइटोप्लाज्म है वो एकदम क्लियर नहीं होता और उसके बीचों बीच में छोटा केंद्रक पाया जाता है। जबकि जो माइक्रो गैमेटोसाइट्स है जो कि मेल का युग्मक है, उसके अंदर कोशिका द्रव्य है वो एकदम साफ होता है साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस है केंद्रक है वो थोड़ा बड़ा होता है। मतलब जो सेल है वो छोटी होती है, न्यूक्लियस बड़ा होता है। जबकि जो फीमेल का युग्म है वो कोशिका है वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन केंद्र बहुत छोटा होता है, और जो उसका कोशिका द्रव्य है वो थोड़ा क्लियर नहीं होता, साफ नहीं होता। जबकि जो माइक्रोगैमेट्स है उसका जो साइटोप्लाज्म वो एकदम क्लियर होता है। बोथ गैमेटोसाइट्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोजोइन, तो दोनों जो युग्मक है उनके अंदर बहुत सारा हीमोजोइन होता है। दी इनलार्ज द एर्थोसाइट्स, जो क्या करते हैं एर्थोसाइट को बड़ा करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। गैमेटोसाइट्स रिमेन इन द ह्यूमन ब्लड फॉर ए सेवरल वीक्स बट आर अनेबल टू डेवलप एनी फर्दर। तो ये बहुत समय तक ये युग्मक ह्यूमन के रक्त के अंदर, मनुष्य के रक्त के अंदर रहते हैं सेवरल कई सप्ताह तक, बट आर अनेबल टू डेवलप एनी फर्दर, तो ये आगे इनका विकास नहीं होता। इट इज ए नेसेसिटी फॉर देम, तो ये अनिवार्य हो जाता है कि इन गैमेटोसाइट्स को एनाफ्लिज के द्वारा पिकअप कर लिया जाए जब वो वापस बाइट करते हैं। दे आर टेकन इनटू द बॉडी ऑफ एन एनाफ्लिज, इफ डज नॉट हैपन दे डिजनरेट एंड डाई। तो ऐसा नहीं होता है, यदि वापस इनका जीवन काल चलना है या गैमेटोसाइट्स को रहना है, नहीं तो ये क्या करते हैं ह्यूमन ब्लड के अंदर ही ये थोड़े समय पश्चात डिजनरेट हो जाएंगे। तो इनके आगे की डेवलपमेंट के लिए इनको एनाफ्लिज के द्वारा सक किया जाना आवश्यक हो जाता है, जब जैसे कि ये वहां जाकर आगे इनका जीवन काल चलता रहे और ये एनाफ्लिज के आहार नाल में जाकर विकसित हो पाए। तो
इस प्रकार ये इर्थोसाइट साइजोगोनी जो मनुष्य के अंदर आइसोसाइट्स में यानी कि आरबीसी में चलती है वो यहाँ कंप्लीट होती है। और इसके पश्चात जैसे ही ये गेमेटोसाइट्स एनाफ्लिस सक कर लेती है अपने अंदर, तो फिर जो लैंगिक जनन है प्लाज्मोडियम का वो एनाफ्लिस के अंदर शुरू होता है, जिसके अंदर 3 स्टेज आते हैं। एक तो गैमेटोगोनी यानी मतलब गैमेट्स का युग्मक का विकास, डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स, ठीक है ना। और दूसरा है सिंगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, दोनों गैमेट्स का आपस में मिलना, माइक्रोगेमेट्स का और मैक्रोगेमेटोसाइट्स का और माइक्रोगेमेटोसाइट्स का। उसके बाद है स्पोरोगोनी मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पोरजोइट्स का निर्माण होना। तो यहाँ पर जो गैमेट्स डेवलपमेंट था, एक तो जो साइजोन्ट है, जो ये क्रिप्टो मेरोजोइट्स है, तो एक तो मेरोजोइट्स क्या होते हैं, सिग्नेट रिंग बनता है, ठीक है ना। फिर होमोबॉइड शेप बनता है, ट्रोपोजोइट्स बनता है, फिर सिग्नेट रिंग बनता है, फिर ये होमोबॉइड शेप का बनता है और बहुत सारे हिमोजोइन ग्रेन्यूल्स उसके अंदर डेवलप होते हैं। फिर आरबीसी बड़ी हो जाती है क्योंकि वो भी अपनी ग्रोथ करता है आरबीसी के अंदर, तो आरबीसी की साइज बढ़ जाती है। आरबीसी के अंदर भी स्किपनर डॉट जो डॉट्स है, ग्रेन्यूल्स है, वो डेवलप हो जाते हैं और फिर वो जो मेरोजोइट्स है, जो साइजोन्ट है, वो फिर मल्टीपल फ्यूजन करके बहुत सारे मेरोजोइट्स बनाता है और वो मेरोजोइट्स क्या करते हैं, रैप्चर होके उससे सेल से, कोशिका से बाहर आ जाते हैं। तो यदि वो मेरोजोइट्स उसके अंदर ही रहते हैं और बाहर नहीं आते हैं, तो फिर वो आगे चल के क्या, जो साइजोन्ट है मेरोजोइट से जो पहले की अवस्था है, वो साइजोन्ट पे कन्वर्ट होते हैं किसमें, माइक्रो इस गैमेट्स में। तो ये जो डेवलपमेंट है गैमेट्स है, ये इनसाइड द सेल ही होता है, इनसाइड द इर्थोसाइट होता है। जबकि जो मेरोजोइट्स बने, जो रैप्चर हो गए, साइजोन जब मल्टीप्लाई हुआ और उससे मेरोजोइट्स बने, बाद बहुत सारे और आरबीसी रैप्चर होके जो मेरोजोइट्स है वो बाहर आ गए, वो फिर क्या करते हैं, फ्रेश आरबीसी को इन्वेड करेंगे या फिर वो लीवर को भी ब्लड सर्कुलेशन की तरह थ्रू जाके उसको भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं। तो वो एक जो इर्थोसाइट साइजोगोनी साइकिल कहलाती है और ये अंदर ही रहते हैं और आगे डेवलप नहीं हो पाते, और तो फिर ये कई समय पश्चात ये गेमेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और गेमेटोसाइट भी कन्वर्ट होते हैं तो ये ब्लड के अंदर ही काफी समय तक रहते हैं। यदि इसको वापस ग्रहण नहीं कर लिया जाता है एनाफ्लिस के द्वारा, तब तक ये वही रहते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात यदि ज्यादा समय हो जाए तो ये फिर डीजनरेट यानी कि लुप्त हो जाते हैं और डेथ हो जाती है मनुष्य के शरीर के अंदर ही, ब्लड में। नेक्स्ट अपन जो ये लेक्चर होगा जिसके अंदर अपन इसका जो जीवन काल है यानी कि इसका लैंगिक जनन है जो कि एनाफ्लिस मादा एनाफ्लिस में होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो इसका एसेक्सुअल जो लाइफ साइकिल है, अलैंगिक जनन, जिसके अंदर 2 पार्ट, 2 स्टेप होते हैं उसके, और अलैंगिक जनन पूरी लाइफ साइकिल को साइजोगोनी कहा गया है। और उसके साइजोगोनी 2 टाइप्स की है। तो है एक तो इर्थोसाइट साइजोगोनी, एक है इर्थोसाइटिक साइजोगोनी। इर्थोसाइटिक एक्सोइर्थोसाइटिक साइजोगोनी और इर्थोसाइटिक साइजोगोनी इनसाइड द आरबीसी और आरबीसी से बाहर, जो कि यकृत के अंदर होती है, जिसमें उसमें भी जो एक्सोइर्थोसाइट साइजोगोनी है उसके भी 2 पार्ट किए गए हैं, प्री एक्सोइर्थोसाइट साइजोगोनी और पोस्ट इर्थोसाइटिक साइजोगोनी, यानी कि जो प्लाज्मोडियम है उसकी आरबीसी से बाद की और आरबीसी से पहले की, आरबीसी में प्रवेश करने से पहले की जो जीवन काल है वो कहलाएगा प्री इर्थोसाइट साइजोगोनी, और आरबीसी के बाद का जो प्लाज्मोडियम की अवस्थाओं का जो जीवन काल है वो कहलाएगा पोस्ट इर्थोसाइट साइजोगोनी। थैंक यू। तो नेक्स्ट अपन ये लेक्चर के थ्रू लेंगे जो इसका लैंगिक जनन है प्लाज्मोडियम का, जिसके अंदर गैमेटोगोनी, सिंगेमी और स्पोरोगोनी आते हैं, जिसके अंदर स्पोरोजोइट का निर्माण होना, गैमेटोगोनी मतलब विकास होना युग्मक का, यानी कि माइक्रोगेमेट्स गेमेटोसाइट्स और मैक्रोगेमेटोसाइट्स उनका डेवलपमेंट। सिंगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जो कि यहाँ पर अनआइसोगेमी है, मतलब एक समान एक ही प्रकार के दोनों गैमेट्स नहीं है, शेप नहीं है उनका, टाइप नहीं है, एक ही जैसे नहीं है वो,
सेम स्पीसीज के हैं, इसलिए इसको सिंगेमी कहा गया है। सिंगेमी में भी ये अन सिंगेमी है, एक होता है आइसो सिंगेमी और एक है थैंक यू। नेक्स्ट अपन लेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मेल एनाफिलिस, यानी कि उसका जो सेक्सुअल यानी कि लैंगिक जो जीवन काल है उसके बारे में नेक्स्ट ही लेक्चर में लेंगे। आज का ही लेक्चर यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।